आइए अब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मीन्स कि अगर पार्टनर रिटायर कर रहा है तो उस समय गुडविल का क्या हिसाब किताब होगा। तो सबसे पहले देखें गुडविल जो है, गुडविल का मतलब क्या होता है कि फर्म ने ड्यूरिंग हिज एक्सपीरियंस ऑफ बिजनेस, जितने साल उसने बिजनेस करा है, सपोज 10 साल से बिजनेस चल रहा है, 20 साल से बिजनेस चल रहा है, तो उसमें जितना भी वो माल सेल किया है, यानी कि जो भी गुडविल अर्न करा है, जो भी रेप्यूटेशन फर्म ने अर्न करा है, तो उसका शेयर जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसे भी मिलना चाहिए, क्योंकि इतने दिन तक वो भी पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस में एक अहम रोल प्ले कर रहा था। अब देखें, जैसे मान लीजिए कि सपोज हम बात करते हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर्स है, उसमें से ए रिटायर कर गया, तो उसे पार्टनरशिप फर्म में जितने दिन वो बिजनेस में था तो उतने दिन वो काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था, ठीक है। और अब वो रिटायर कर रहा है तो जितना भी फर्म का गुडविल उसकी वजह से भी हुआ होगा, तो उसको उसका शेयर, उसका हिस्सा गुडविल का दिया जाएगा, ठीक है। या यूं कहें तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ गुडविल का कि जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो आपके फर्म का गुडविल जनरेट हुआ है, फर्म का गुडविल जो बना है, जो भी रेप्यूटेशन अर्न हुई है, उसमें हमारे जो ये पार्टनर्स हैं, ठीक है, उन सभी का योगदान है। ए बी सी डी जितने भी पार्टनर्स हैं सभी का योगदान है, क्लियर है। उसमें अब कोई पार्टनर अगर उसमें से रिटायर कर जाता है तो उसको उसका हिस्सा, क्योंकि अब वो आगे आपके पार्टनरशिप फर्म में रहेगा नहीं, तो इतने दिन से जो उसने बिजनेस में गुडविल जनरेट कराया अपने दम पर भी, तो वो उसको वहाँ पर देना होगा, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म उसे पे करेगा। इसका दूसरा लॉजिक ये भी है कि जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है उसके चले जाने के बाद उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो तो अब कंटिन्यूइंग पार्टनर को मिल रहा है, ए और बी को, ठीक है, वो अब कंटिन्यूइंग पार्टनर को मिल रहा है, ए और बी को। तो इसीलिए अब क्या होगा कि उसमें जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, जो भी उसमें कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो कॉम्पनसेट करेंगे, क्योंकि उनको जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हिस्सा मिल रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट का। तो जो आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, ठीक है, वो कॉम्पनसेट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को कि भाई तुम अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट छोड़ के जा रहे हो, तो चलो ये लो गुडविल, तुम शेयर ऑफ प्रॉफिट अपना हमें दो, हम तुम्हें शेयर ऑफ गुडविल देंगे, जो तुम्हारा हिस्सा बनता है गुडविल का वो ले जाओ, क्लियर है। ऐसे तो आइए अब हम इसका देखते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होगा डिफरेंट केसेस में। हम केस 1 देखते हैं, व्हेन गुडविल इज अकाउंट इज नॉट रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब कि हम गुडविल अकाउंट रेज नहीं कर रहे हैं, जो गुडविल अकाउंट डेबिट होता है वो नहीं कर रहे हैं, तब एंट्री क्या होगी वो चीज़। एस आर, सपोज देयर आर 4 पार्टनर्स, एस आर एंड एम, ठीक है, सपोज देयर आर 4 पार्टनर्स and profit sharing ratio among them is S is to R is to N is to M is equal to 2 is to 1 is to 2 is to 1, ठीक है। N रिटायर्स, यानी कि ये बीच वाला पार्टनर जो है वो रिटायर कर जा रहा है, ठीक है, यानी कि 2/2 3 3 2 5 1 6 2/6 वाला शेयर वाला जो पार्टनर है वो रिटायर कर जा रहा है। N रिटायर्स, गुडविल वॉज वैल्यूड एट 72,000 गुडविल है, ठीक है। एस आर एम, यानी कि अब कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन कौन हो गए, एस आर और एम, बीच वाला एन हट गया। डिसाइड्स टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, इट मीन्स यू आर गिवन विद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज इक्वल, ठीक है। एस इज टू आर इज टू एम 1:1:1, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। पास एडजस्टमेंट एंट्री, हमें करना क्या है, पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है गुडविल की कि क्या होगी, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका गेनिंग रेशियो है उसमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है उसे क्रेडिट कर दिया जाता है, उसे गुडविल का पैसा दे दिया जाता है, ठीक है। तो डेबिट कौन होगा, जो आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर है यानी कि गेनिंग पार्टनर है उसे आप डेबिट करेंगे, और जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है वो क्रेडिट हो जाएगा जो गुडविल का अमाउंट है, वैल्यूएशन का अमाउंट है उससे, ठीक है, जितना शेयर ऑफ गुडविल है रिटायरिंग पार्टनर का उससे। तो ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है, एन्स शेयर ऑफ
गुडविल वो कितना है? फर्म का गुडविल जो है वो है 72,000 रुपीज़ और एन जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर था 2/6। अभी हमने देखा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 24,000। तो ये 24,000 क्या है? 24,000 है आपका एन्स शेयर ऑफ गुडविल जो कि इसे मिलना है, ठीक है। और देगा कौन? रिटायरिंग पार्टनर, सॉरी कंटिन्यूइंग पार्टनर। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। इट मीन्स हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों अलग अलग दिया हुआ है। तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर देंगे। तो एस का न्यू रेशियो है 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो है 2/6। फिर आर का और एम का, तो आर का 1/3 तो न्यू रेशियो है ही, गेनिंग रेशियो आप कह सकते हो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब 1/3 माइनस आर की अगर हम बात करें तो ये 1/6 वाला है, और अगर हम एम की बात करें तो वो न्यू रेशियो तो 1/3 ही है और ओल्ड रेशियो 1/6 लास्ट वाला है ये, तो ये 1/6 है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा 2 - 2 यानी कि ये गेनिंग रेशियो आ जाएगा 2 - 2 यानी कि 0। इट मीन्स कि एस कुछ भी गेन नहीं कर रहा। ठीक है, तो जब कुछ गेन नहीं कर रहा तो वो कॉम्पनसेट भी नहीं करेगा गुडविल में, वो गुडविल देने में कॉम्पनसेट भी नहीं करेगा। आर की बात करें तो 6 2 - 1 1/6। ठीक है, और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये गेन कर रहा है। फिर 6 2 - 1 यानी कि ये भी गेन कर रहा है। ठीक है, ये गेन कर रहा है ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइस कर जाए। ठीक है, तो जो पार्टनर अगर सैक्रिफाइस कर जाएगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जो गेनिंग पार्टनर्स होंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास आर और एम गेनिंग पार्टनर्स हैं, तो हम आर और एम को डेबिट कर देंगे, जितना भी आया है उससे गुडविल को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब मतलब कि इस 12,000 को 1:1 में ये लोग, यानी कि गेनिंग रेशियो क्या है, आप इसे लिख सकते हैं कि गेनिंग रेशियो R/M का इक्वल आया है 1:1। ठीक है, यानी कि दोनों गेन कर रहा है तो गेनिंग रेशियो हो गया 1:1। R/M इज इक्वल टू 1:1। एस कुछ भी गेन या सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। इसमें हो सकता था कोई सैक्रिफाइस भी करने लगे, तो सैक्रिफाइस करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो गुडविल आएगा ना उससे मल्टीप्लाई करके उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री की अगर हम बात करें तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी? आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट दूसरा पार्टनर जो गेन कर रहा था वो था एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। जो रिटायरिंग पार्टनर है आप उसे दे दीजिए, यानी कि एन्स कैपिटल अकाउंट। ये 24,000 था, 12,000 12,000। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, जिसमें कि हमने क्या करा कि जो आपका गुडविल था और जो पार्टनर रिटायर कर रहा था उसका शेयर हम उसे दे दिए। मतलब 72,000 गुडविल ऑफ द फर्म था, उसमें हमने रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाला, 24,000 आया। अब इस 24,000 का क्या करेंगे कि जो आपका क्या कहते हैं उसे गेनिंग रेशियो है
उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करा तो पता चला कि इसका कोई गेन सेक्रीफाइस कुछ नहीं था। आर और एम गेन कर रहे थे तो हमने आर और एम को यहाँ पर डाल दिया। क्लियर है? आर डेबिट एम डेबिट 2n करके जो आपका गेनिंग रेशियो था यानी कि इक्वल, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है? आइए अब हम देखते हैं जो आपका एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल है उसमें केस 2 मीन्स गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। मीन्स अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं कि गुडविल को रेज करेंगे और फिर राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पहले वाले चैप्टर स्टेज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले में देखा था कि कैसे गुडविल का जो है, या एडमिशन में देखा था कि गुडविल को रेज करना है और फिर राइट ऑफ करना है। ठीक है, उसमें क्या होता था कि गुडविल को हम लोग डेबिट करते थे फिर क्रेडिट करते थे, पहले ओल्ड पीएसआर में फिर न्यू पीएसआर में। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें होंगी। तो देखिए कैसे होगा इसका, हम लोग एक क्वेश्चन से देखते हैं इसको। देर आर 3 पार्टनर्स, सपोज देर आर 3 पार्टनर्स R, S and T and the profit sharing ratio among them is 3:2:1. T retired means the last partner T whose share is 1/6. So T retires. Goodwill was valued at 1,20,000 rupees. जिस समय ये रिटायर किया T, उस समय जो गुडविल था वो था आपका 1,20,000 उसकी वैल्यूएशन हुई। पास एडजस्टमेंट एंट्रीज रेजिंग गुडविल, आपको गुडविल रेज करना है। मतलब आपको क्वेश्चन जो है ये गुडविल रेज करने वाला फिर राइट ऑफ करने वाला पूछेगा, तो कैसे पूछेगा? ऐसे कि पास एंट्रीज रेजिंग गुडविल, गुडविल को रेज करना है एट इट्स करंट वैल्यू, आपको उसके करंट वैल्यू पे गुडविल को रेज करना है और फिर राइट ऑफ करने की एंट्री डालनी है। क्लियर है? तो आइए देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। इसको कैसे करेंगे कि देयर आर 3 पार्टनर्स और गुडविल जो है वो वैल्यूड है 1,20,000 का। तो इसमें आपको 2 एंट्री पास करनी होगी। पहला क्या होगा कि गुडविल को रेज करेंगे। रेज करने का मतलब क्या? गुडविल असेट होता है, इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स होता है, तो उसको रेज करने का मतलब, बढ़ाने का मतलब कि आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू। अब जो आपके पास ओल्ड पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनमें हम लोग इसको कर देंगे। तो आर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर रिटायरमेंट का क्वेश्चन है ना, तो इसमें ओल्ड पार्टनर्स कौन होते हैं? सारे पार्टनर्स R, S, T तीनों। न्यू पार्टनर्स में या यूँ कहें कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में R और S सिर्फ होगा। आर्स कैपिटल अकाउंट, अब इसका कैसे करेंगे हम लोग? 2 R's कैपिटल अकाउंट, 2 S's कैपिटल अकाउंट, 2 T's कैपिटल अकाउंट, देन गुडविल। Goodwill is the figure of goodwill, the amount of goodwill is 1,20,000 and we have to distribute 1,20,000 in old partners old ratio। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 60,000, देन 40,000 एंड देन 20,000। ठीक है, इन दिस वे वी हैव रेज्ड गुडविल in old profit sharing ratio in partners। then उसके बाद क्या है ना कि आपको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसएस कैपिटल अकाउंट, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं उसमें, टू गुडविल, जो गुडविल आपने रेज करा था अब उसको राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, तो अब इसको हम राइट ऑफ कर देंगे। तो ये राइट ऑफ करने की जो एंट्री होगी, वो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? वो जो 1,20,000 डेबिट था, नाउ इट विल बी, ये डेबिट था वो अब नाउ इट विल बी क्रेडिटेड एंड आर्स एंड एस कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो 1,20,000 को हम लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, 1,20,000 3/5, 5 20, 72,000। ठीक है, और इंटू 2 तो 48,000। क्लियर है? अब इसमें थर्ड केस हम लोग डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या है, कह रहा है कि गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर एंड रिटर्न ऑफ।
अभी इसके पहले जो सेकंड केस था उसमें क्या था कि उसमें हमने गुडविल को रेज़ किया था, पूरा जितना भी फर्म का गुडविल है वो पूरा का पूरा रेज़ करा था और उसके बाद उसको राइट ऑफ करा था। अब इसमें कह रहा है कि नहीं, आपको रेज़ तो करना है लेकिन जो रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर है बस उतना तक रेज़ करना है और फिर राइट ऑफ करना है। तो आइए इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। RST, ठीक है, सेम क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है, खाली जो अपने केस है उसके हिसाब से चेंजेस करे हैं। RST, देयर आर 3 पार्टनर्स, R:2, S:2, T, 3:2:1। T रिटायर्ड, ठीक है, T रिटायर हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,20,000, 1,20,000 उसका गुडविल का, जो फर्म का गुडविल है उसका वैल्यूएशन हुआ। पास एडजस्टमेंट एंट्रीज रेजिंग गुडविल फॉर रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर, रिटायरिंग पार्टनर्स के जो शेयर हैं उतना तक आपको गुडविल रेज करना है इन इट्स करंट वैल्यू ऑफ गुडविल एसेट। अब भाई इसका देखिए सॉल्यूशन कैसे है। गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000, हमने कहा गुडविल रेज करना है तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा 20,000 से। 20,000 का मतलब जो उसका शेयर है, 1,20,000 गुडविल ऑफ द फर्म है और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर है 1/6। तो 1,20,000 का ये जो 20,000 आया है ये कहाँ से आया है, 1,20,000 में जो रिटायरिंग पार्टनर है 1/6 उसका शेयर। क्लियर है। फिर है टू टीज कैपिटल अकाउंट 20,000, जितना जो रिटायरिंग पार्टनर है उसमें हम लोग क्रेडिट कर देंगे, फिर उसको राइट ऑफ कर देंगे। 20,000 गुडविल रेज करा है आपने तो गुडविल क्रेडिट कर दीजिए 20,000, गुडविल डेबिट क्रेडिट खत्म। फिर है आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आपका जो रेशियो है इन दोनों का उस रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, न्यू रेशियो। क्लियर है। पहले हम लोग ओल्ड रेशियो में करते थे फिर न्यू रेशियो, तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो तो कुछ मतलब नहीं रखता है क्योंकि बस एक ही पार्टनर है। और फिर न्यू रेशियो यानी कि इनका 3:2 जो रेशियो था उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कराया हमने, ठीक है। 20,000 को 3:2 डिस्ट्रीब्यूट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो कि आपका न्यू रेशियो था उस रेशियो में। आइए हम लोग देखते हैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल हमने एडमिशन वाले चैप्टर में भी देखा था कि इसमें होता क्या है कि ये अमाउंट आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया होगा, आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा, ठीक है, इन्फर्ड गुडविल जिसे कहते थे। तो एक क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं इसको कि देयर आर 3 पार्टनर्स A, B एंड C एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग देम इज दैट इज A:B:C इज 1:2:3। C रिटायर्स, C मतलब ये जो आपका लास्ट वाला पार्टनर है जिसका शेयर 3 है यानी कि 3/6 रिटायर्स एंड हिज शेयर ऑफ कैपिटल, हिज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स का मतलब उसमें रिवैल्यूएशन का भी ट्रीटमेंट हमने कर रखा है, गुडविल वगैरह का ट्रीटमेंट कर रखा है और जो भी चीज़ें पार्टनर को दिया जाना चाहिए था वो सारा एडजस्टमेंट करा हुआ है। स्टूड एट 2,20,000, इसका मतलब कि जो C रिटायर कर रहा है, न्यू पार्टनर सॉरी जो कंटिन्यूइंग एक पार्टनर है ABC में से एक पार्टनर C वो रिटायर कर रहा है, वो पार्टनरशिप बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो उसने जो भी बिजनेस में पूंजी लगाया है, जो भी पैसा कैपिटल लगाया है उसको वो देना है हमें, दे करके उसको अलविदा कहेंगे कि भैया ये पैसे लो तुम आ जाओ। तो वो पैसा आ रहा है उसका 2,20,000। कोई भी पार्टनर बिजनेस में है, ABC 3 पार्टनर हैं तो उन तीनों पार्टनर ने पैसा लगाया होगा। अब जो एक पार्टनर जा रहा है तो उसका जितना पैसा बनता है वो लेके जाएगा, तो उसका पैसा जो बन रहा था वो बन रहा था 2,20,000। क्लियर है। आगे देखते हैं। A एंड B अग्रीड टू पे C 2,50,000, ये देखिए उसका बन रहा है 2,20,000 और A और B एग्री हो रहे हैं पे करने के लिए उसे 2,50,000, 30,000 रुपये हम उसे एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल एडजस्टमेंट। गुडविल का तो देखिए पूरे क्वेश्चन में हमने कहीं पर जिक्र ही नहीं करा, गुडविल का हमने क्वेश्चन में कहीं पर जिक्र नहीं करा, कोई अमाउंट नहीं दे रखा गुडविल का। क्लियर है। इसीलिए इस क्वेश्चन को हम हिडन गुडविल के अंदर ला रहे हैं। क्लियर है। और ये जो डिफरेंस हमने अभी देखा 30,000 का, यही है हिडन गुडविल। क्लियर है कि 2,20,000 उसका कैपिटल का पैसा बन रहा था कि वो इतने दिन जो बिजनेस में पैसा लगाए हुए था, काम कर रहा था, तो आज के डेट में जब वो रिटायर कर रहा है उस वक्त उसका 2,20,000 रुपये बन रहा था। वो AB से लेगा 2,20,000 रुपये और अपना चलता बनेगा, लेकिन A और B उसे 2,50,000 दे रहे हैं। 30,000 रुपये एक्स्ट्रा किस बात का दे रहे हैं, वो इसी बात का एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि ये तुम्हारा गुडविल का शेयर है, आप अपना इसको लेकर के जाइए। अरे बस में, और इसे ही हम लोग हिडन गुडविल कहते हैं, ठीक है। और ये गुडविल क्यों दिया जाता है, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था कि ये एक कॉम्पेंसेशन होता है
कि जब सी रिटायर कर रहा है तो वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट तो छोड़ के जा रहा है। पहले क्या है कि ए बी सी तीनों शेयर प्रॉफिट करते थे, ठीक है। अब चूंकि सी रहेगा नहीं तो प्रॉफिट तो आगे भी होंगे ना, लेकिन सी रहेगा नहीं उसे लेने के लिए, तो उसका प्रॉफिट कहाँ गया? सी का प्रॉफिट जो शेयर था वो कहाँ गया, किसके पास गया, कौन लिया? तो ए और बी लिए। तो आगे आने वाले सारे ईयर्स में ए और बी सी का सारा शेयर ऑफ प्रॉफिट लेते जाएंगे, ठीक है। तो उसके बदले में ए और बी ने सी को दिया क्या? ठीक है, तो वो गुडविल दिया जाता है कॉम्पेंसेशन के रूप में। क्लियर है? अब आइए देखते हैं इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग को निकालना पड़ेगा क्या? जो हिडन गुडविल है वही। तो हम कह सकते हैं क्या हिडन गुडविल का तरीका क्या होगा निकलने का? सिंपली माइनस कर दें। आप 250 उसे दे रहे हो, देना चाहिए था सिर्फ 220, तो यही 30,000 रुपये जो है आपका वो हिडन गुडविल है जो कि आपका सी लेकर के जा रहा है। क्लियर है? अब इसका क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दीजिए। ए और बी देगा, यानी कि उसका कैपिटल घटेगा, डेबिट होगा। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट to C's capital account and the amount is 30,000, ठीक है। 30,000 उसे मिलना है। अब इसे हम लोग किस रेशियो में बांट देंगे? गेनिंग रेशियो में। तो आपको अलग से कोई न्यू रेशियो दे नहीं रखा है, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2, ठीक है। 1:2 जो है वो हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो 1:2 में इसको बांट देंगे 10,000, 20,000 इस तरीके से।